कि अगर ये गवर्नमेंट सही काम आगे नहीं करेगी तो इस पे भी कार्रवाई होगी और तख्ता पलट भी किया जाएगा। और इस गवर्नमेंट से बीजेपी गवर्नमेंट ये आप चुनौती दे रहे हैं सरकार को? हाँ, ये चुनौती बिल्कुल हम दे रहे हैं। हम नहीं, पूरा युवा दे रहा है, इस देश का जेन जी दे रहा है कि अगर आप अपना जो नीति है, अपना कार्य करने का जो आप समर्थ है वो अच्छे से नहीं करेंगे तो ये जेन जी आपको पूरा चुनौती देता है कि और एक नई शिक्षा प्रणाली पे संसद में चर्चा होनी चाहिए और वन नेशन वन एजुकेशन की पॉलिसी आनी चाहिए जिससे किसी भी राजनेता का बच्चा हो या एक मजदूर तबके का बच्चा हो सभी को बराबर शिक्षा मिलनी चाहिए। एक विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि अमीर और राजनेता के बेटा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और गरीब बच्चे के सरकारी स्कूलों को डिमोलाइज किया जा रहा है। जो पहले नंबर तो वहाँ पर लड़कियों पर लाठीचार्ज हुआ। हम 2 लड़कियों को बचाने के चक्कर में मेरा एक यहाँ लाठी लगी है और एक यहाँ 4 लाठियों से मैंने सामना किया है। अब हम चाहते हैं कि आगे भी प्रक्रिया जारी रहे। केवल शिक्षा मंत्री के इस्तीफा देने से काम नहीं बनते, मोदी भी हटे, मतलब पूरी तरह सरकार हटे इनका, क्योंकि हर चीज़ से परेशान है। शिक्षा पेपर लीक भी हो रहा है, हाँ, महंगाई, बेरोजगारी, वैकेंसी का वो भी लीक हो रहा है। मतलब किसी तरह कोई ठीक नहीं है कि है अंधेरा बहुत, है अंधेरा बहुत, है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। जैसा भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। जो चेहरे रोज़ बदलते हैं नकाबों की तरह, जो चेहरे रोज़ बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा उनका निकलना चाहिए। अब जनाजा धूम से अभी क्या लगता है आपको कि जो ये इस्तीफा हुआ है ये सरकार ने बच्चों के हित में लिया है या बच्चों के दबाव में लिया है? कहते हुए लोगों को देखा गया है कि इसमें जो भी लोग हैं, जो आंदोलन में लोग हैं, वो छात्र हैं ही नहीं। क्योंकि आप भी ऐसा लगता है कि आप भी नीट से नहीं होंगे, क्योंकि उनका ये आरोप भी रहा है कि नीट के छात्र नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूंगा 2024 नीट के आरोपी जो संदीप मुखिया थे उन्हें सीबीआई ने सिर्फ यह कहकर रिहा कर दिया परसों कि लैक ऑफ एविडेंस। अरे जिन्होंने रेप किया, जिन्होंने पेपर लीक किया, पूरा दुनिया को पता है, लेकिन हमारी सरकार क्या कह रही है? आप देख रहे हैं कि छात्रों का हुजूम है और किस तरह से खुशी की लहर है। चूंकि इस्तीफा हो गया है, जिस चीज़ की मांग लगातार की जा रही थी वो इस्तीफा हो गया है। आप देखिए, हम छात्रों से बात भी करते हैं। यहाँ पर जो भी छात्र, इनसे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसा इनको महसूस हो रहा है। जिस चीज़ की मांग आप कर रहे थे, लगातार सुबह से ही छात्र आंदोलन पर जुटे हुए थे और पिछले 25-26 दिन से ये आंदोलन चल रहा है। कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत ही यह कहना चाहूँ कि भारत के युवाओं का शक्ति प्रदर्शन आज बीजेपी सरकार और तानाशाह ने देख लिया कि जब युवाओं रोड पे आ जाते हैं तो संसद तक आवाज जाती है। अगर हमको अपनी आवाज उठानी है तो सरकार को समझ में आ गया आज का युवा जाग चुका है और अब होने वाले अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो एक शुरुआत है। अगर और पेपर लीक की समस्याएं नहीं रुकी तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा होने के बाद से अब क्या छात्र वापस जाएंगे या अभी कोई और मांग भी है जो अभी तक नहीं पूरी हुई है? नहीं, हमारी तीनों मांग अब देखा जाएगा। मान ली गई है तो हम लोग अब वापस जाएंगे और एक नई शिक्षा प्रणाली पे संसद में चर्चा होनी चाहिए और वन नेशन वन एजुकेशन की पॉलिसी आनी चाहिए जिससे किसी भी राजनेता का बच्चा हो या एक मजदूर तबके का बच्चा हो सभी को बराबर शिक्षा मिलनी चाहिए। एक विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि अमीर और राजनेता के बेटा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और गरीब बच्चे के सरकारी स्कूलों को डिमोलाइज किया जा रहा है। ये नीति सरकार की नहीं चलेगी और तानाशाही को रोकना पड़ेगा। अब युवा जाग चुका है तो मैं कहना चाहूंगा तानाशाह से कि अब एक भी पेपर अगर लीक हुआ तो इससे बड़ा जन आंदोलन होगा और सत्ता पलट के रख देंगे। ये तो युवाओं की शक्ति का आपने सरकार कहना ये है कि हम लगातार उन लोगों के खिलाफ काम भी कर रहे हैं जिन्होंने पेपर लीक किया है, उनको गिरफ्तार भी किया गया। मैं कहना चाहूंगा 2024 नीट के आरोपी जो संदीप मुखिया थे उन्हें सीबीआई ने सिर्फ यह कहकर रिहा कर दिया परसों कि लैक ऑफ एविडेंस। अरे जिन्होंने रेप किया, जिन्होंने पेपर लीक किया, पूरा दुनिया को पता है, लेकिन हमारी सरकार क्या कह रहे हैं? लैक ऑफ एविडेंस। क्या होता है? पूरा दुनिया ये कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट ला देंगे। आप पॉस्को केस देख लीजिए, रेप केस देख लीजिए, इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट है। ये सिर्फ लॉलीपॉप देते हैं, लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा। ग्राउंड लेवल पे काम करना होगा। युवा जो है आज का जाग चुका है। आप कहते हैं पेपर लीक को रोक देंगे, पेपर लीक होता है 6 महीने, फिर 153 पेपर लीक हुआ है और 0 दोषी। कौन है इसका सजा? युवाओं की। तो एक बड़ी बात कही जा रही है कि 153 पेपर लीक हुआ है और दोषी किसी को नहीं ठहराया गया है। लैक ऑफ एविडेंस कह के मामले को कहीं ना कहीं रफा दफा कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो भी लोग हैं उन लोगों में कहीं ना कहीं खुशी की लहर देखी जा रही है। आप भी ये नीला गमछा बांध के आए
हैं और आप लोग भी सुबह से ही यहाँ पर डटे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने ये जो कदम उठाया है, इस्तीफा दिया है जी, ये अपनी गलती को स्वीकार किए हैं और युवाओं के जोश को समर्थन किए हैं और युवा शक्ति के आगे झुक गए हैं, क्योंकि अब इसके आगे मोदी जी का इस्तीफा होने वाला है। मोदी जी का इस्तीफा क्यों? जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, जो आपकी मांग थी पूरी हो गई है, तो मोदी जी का इस्तीफा क्यों होगा? मोदी जी का इस्तीफा इसलिए होगा कि इनके शासनकाल में किसान, नौजवान, छात्र, हर आदमी परेशान है, महंगाई भी आ गई है। ये देश के हर हिस्से को बेच रहे हैं, चाहे वो जंगल हो चाहे ज़मीन हो, सब कुछ बेच रहे हैं। अब की मोदी जी का इस्तीफा तय है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, कई सारे लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं और बीजेपी में भी कई बार लोगों ने ये कहते हुए लोगों को देखा गया है कि इसमें जो भी लोग हैं, जो आंदोलन में लोग हैं, वो छात्र हैं ही नहीं। क्योंकि आप भी ऐसा लगता है कि आप भी नीट से नहीं होंगे, क्योंकि उनका ये आरोप भी रहा है कि नीट के छात्र नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? श्रीमान जी, मैं यहीं CMP डिग्री कॉलेज है उसका पूर्व छात्र नेता हूँ जी। और आज वो छात्र नेतृत्व का दायित्व को निभाने के लिए हम आए हैं। हम इन सबों के बड़े भाई होने का नेतृत्व निभा कर रहे हैं, इसलिए हम आए हैं। तो इनका कहना है कि ये एक बड़े भाई का फर्ज अदा कर रहे हैं। ये भले ही आज छात्र नहीं है, लेकिन छात्रों के बड़े भाई होने का फर्ज निभा रहे हैं, क्योंकि पहले ये भी छात्र नेता रहे हैं और इसीलिए यहाँ पे आए हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का, यहाँ पे आप देख रहे हैं, हुजूम है और छात्रों में कहीं ना कहीं अब एक ऊर्जा देखी जा रही है, एक ऊर्जा महसूस की जा रही है। जिस तरह से ये अप्रत्याशित चीज़ हुई है, सरकार झुकने को तैयार नहीं थी, पिछले 25-26 दिन से लगातार चल रहा था, लेकिन आज जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है तो कहीं ना कहीं छात्रों में खुशी की लहर देखी जा रही है। यहाँ कुछ और भी लोग इनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे आज इस इस्तीफे को लेकर? सर, हम इस्तीफे को लेकर ये कहना चाहते हैं कि आज हम इलाहाबाद के सभी छात्र जो कि गिरजा घर पर एकत्र हुए थे, इस मांग को लेकर कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं वो इस्तीफा दे दें। तो उन्होंने हमारी मांगे, मतलब अभी बीजेपी में जो बैठक हुई थी, उन्होंने कल ही बताया था कि हम कल बैठक कर और अपना निर्णय आपको हम बताएंगे। तो वो निर्णय उन्होंने ले लिया है और अभी हमें न्यूज़ के जरिए ये पता चला है कि उनका इस्तीफा हो चुका है। अभी क्या लगता है आपको कि जो ये इस्तीफा हुआ है, ये सरकार ने बच्चों के हित में लिया है या बच्चों के दबाव में लिया है? और हमें लगता है कि बच्चों के दबाव में लिया गया है और हमें लगता है कि अब ये सरकार को हटानी चाहिए, क्योंकि आज 12 साल से सरकार बनी जा रही है। और देखिए, एक पंचवर्षीय, दो पंचवर्षीय, एक पंचवर्षीय, दो पंचवर्षीय सरकार रहती है तो बेटर रहती है, क्योंकि बदलना चाहिए, सरकार को सत्ता में बदलना चाहिए। क्योंकि देखिए, सत्ता नहीं बदलेगी तो तानाशाही की सरकार बन सकती है। क्योंकि मैं एक शायरी के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि है अंधेरा बहुत, है अंधेरा बहुत, है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। जैसा भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। जो चेहरे रोज़ बदलते हैं नकाबों की तरह, जो चेहरे रोज़ बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा उनका निकलना चाहिए, अब जनाजा धूम से उनका निकलना जो चेहरे बदलते हैं रोज़ नकाबों की तरह, अब जनाजा उनका धूम से बदलना चाहिए, धूमधाम से बदलना चाहिए। ये इन छात्रों का कहना है। ये एक ऊर्जा है जो महसूस की जा रही है, ये एक खुशी है जो देखी जा रही है। देखिए, फिलहाल हम लोग दिल्ली प्रोटेस्ट में गए थे। दिल्ली प्रोटेस्ट में हम लोगों की कोई रिस्पांस, अकाउंटेबिलिटी सरकार नहीं ली। हम लोग लाठीचार्ज भी, हम लोग 3-4 लाठी खा कर भी आए हैं और हम लोगों का आपको भी लाठी पड़ी है? बिल्कुल लाठी पड़ी है। हमारा क्या वजह थी लाठी पड़ने? लाठी वजह कुछ नहीं थी, बट यह है कि हम लोग पीसफुली वहाँ पर शांतिपूर्वक हम लोग संवैधानिक तरीके से वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। बट ये है कि हम लोगों की सरकार से मांग थी कि हम लोग संसद भवन तक जाने दीजिए, क्योंकि वहाँ पर जाकर सरकार से हम सवाल उठा सकेंगे और सवाल उठा सकेंगे तो हम लोगों का हक और अधिकार मिल जाएगा। क्योंकि इस आज 10 साल के पिछले 10 साल वर्ष में देख लीजिए कि 153 पेपर लीक हुए हैं। 153 कहीं ना कहीं बच्चों, जैसे 22 बच्चे सुसाइड किए हैं, कहीं ना कहीं बच्चों की आस्था पढ़ाई से नीचे होती चली जा रही, बहुत धीमी, पढ़ाई से विश्वास उठता चला जा रहा है, ऐसा इनका कहना है। क्या कहेंगे, सरकार ने कहीं ना कहीं वो चीज़ कर दी है जिस चीज़ की आप लोग मांग कर रहे थे। सरकार ने इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान की बात की जाए, शिक्षा मंत्री की, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, कैसा महसूस कर रहे हैं अब? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं सर। हम लोग का मेहनत सफल हुआ है। हाँ, अब हम चाहते हैं कि आगे भी प्रक्रिया जारी रहे।
केवल शिक्षा मंत्री के इस्तीफा देने से काम नहीं बनते, मोदी भी हटे, मतलब पूरी तरह सरकार हटे इनका, क्योंकि हर चीज़ से परेशान है। शिक्षा पेपर लीक भी हो रहा है, हाँ, महंगाई, बेरोजगारी, वैकेंसी वो भी लीक हो रहा है, मतलब किसी तरह कोई ठीक नहीं है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री जी ने किया था, फेक है सब फेक है, नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिला। तो कहा यह जा रहा है कि ये सारी बातें जो थी वो झूठी थी और ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, क्या कहेंगे? अब मैं यही चाहूँगा कि जो बीजेपी अपनी मतलब अगला राय ले और हमारे जो देश के शिक्षा मंत्री हों साफ और स्वच्छ बनाए जाएं, जिससे हम छात्रों को आगे या ना देखने को मिले, पेपर लीक जैसे मामले ना देखने को मिले, और जो 22 छात्रों ने सुसाइड कर लिया है उनके परिवार पे क्या बीत रही होगी, और बच्चे जो मेहनत लगा के पढ़ाई करते हैं और अंत में उनका पेपर लीक हो जाता है सर, इससे बच्चों पे बहुत प्रभाव पड़ता है। बच्चे हम देखते हैं कि एक नंबर के लिए अगर वो कहीं मॉक टेस्ट लगाते हैं वो इतना परेशान हो जाते हैं कि हमारा एक नंबर नहीं आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने लाखों जो युवा हैं हमारे इलाहाबाद में रहकर पढ़ाई करते हैं, वो सब बेरोजगार हैं। और बात ये रही कि अगर ये गवर्नमेंट सही काम आगे नहीं करेगी तो इस पर भी कार्रवाई होगी और तख्ता पलट भी किया जाएगा। और इस गवर्नमेंट से, बीजेपी गवर्नमेंट, ये आप चुनौती दे रहे हैं सरकार को? हाँ, ये चुनौती बिल्कुल हम दे रहे हैं। हम नहीं, पूरा युवा दे रहा है, इस देश का जेन जी दे रहा है कि अगर आप अपना जो नीति है, अपना कार्य करने का जो आप समर्थ है वो अच्छे से नहीं करेंगे तो ये जेन जी आपको पूरा चुनौती देता है कि आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और तख्ता पलट किया जाएगा, हम कोर्ट तक जाएंगे। और जो सर दिल्ली पुलिस स्टूडेंट पे लाठीचार्ज की, हमारे इलाहाबाद की पुलिस तो चलो बहुत अच्छे से हम सब लोगों के साथ बिहेव में आई है और हम लोगों के ऊपर कहीं लाठीचार्ज नहीं हुआ, लेकिन जिस प्रकार दिल्ली पुलिस ने बच्चों को मारा है, एक न्यूज़ आपने देखा होगा कि बच्चे के यहाँ छर्रियाँ लग गई हैं, गन से शूट किया गया है। बताइए, उस बच्चे ने पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए वहाँ पे गया था, ना कि कोई हल्ला गुल्ला करने गया था। मैं मानता हूँ कि कुछ लोग आके वहाँ पे जो कि शांतिपूर्ण धरने को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, कोई और नहीं देते, उन्हीं बीजेपी के लोग होते हैं, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ। हजारों न्यूज़ ऐसे आते हैं और हाँ, लाठीचार्ज भाई ऐसे मारा गया है युवाओं को कि मैं आपको क्या बताऊँ, जैसे कि धो दिया गया है। सर, यहाँ पर मैं उपस्थित था, दिल्ली जनता मंदिर पर हम लोग उपस्थित 5 बजे सुबह में हो गए थे। वहाँ पर हम लोग शांतिपूर्वक अपना पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम लोगों को बस ये है कि हम लोग वहाँ पर 4 ब्रैकेट लगे थे, हम लोग 2-3 ब्रैकेट पार करके चौथे ब्रैकेट में लग गए थे। फिर सर हम लोग 4-6 घंटे से खड़े थे वहाँ पर, कोई रिस्पांस सरकार की नहीं आ रहा थी। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, अभी हम लोग प्रोटेस्ट गिरजाघर में दे रहे थे तो यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर थे वो आके जवाब दे दिए कि हम आपकी मांगों को हम पूरा सहमत करते हैं, हम इसको ऊपर तक ले जाएंगे। यहाँ पर जो पुलिस कमिश्नर थे वो आके आपसे मिले, जवाब दिए, उन्होंने आपसे ये भी कहा कि हम आगे इसको पहुंचाएंगे, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, वहाँ कुछ नहीं हुआ सर। वहाँ पर सिर्फ ये है कि हम लोग 8 घंटे से वहाँ खड़े थे, अंतिम में यही हुआ कि लाठीचार्ज कर दिए। क्योंकि लाठीचार्ज इसलिए कि इतनी जनसंख्या के रहने के बावजूद वहाँ पर लाठीचार्ज, पहले नंबर तो वहाँ पर लड़कियों पर लाठीचार्ज हुआ। हम 2 लड़कियों को बचाने के चक्कर में मेरा एक यहाँ लाठी लगी है और एक यहाँ, 4 लाठियों से मैंने सामना किया है। बट ये है कि सरकार इतनी निकम्मी और गिरी हो जाएगी मुझे नहीं लगता था। हम लोग सोचे थे शांतिपूर्वक हम लोग चल रहे हैं, प्रोटेस्ट करेंगे, वहाँ पर अपनी मांग रखेंगे और सरकार सुन लेगी, लेकिन कोई निष्कर्षण, कोई निराकरण नहीं निकला। तो दिल्ली में ये गए थे कि सरकार मांग सुनेगी, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। यहाँ पर बहुत सारे और भी लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सभी छात्रों का कहना यही है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, लेकिन आने वाले समय में वो चीज़ें ना हों जो वर्तमान में लगातार हो रही थी, जो भी वर्तमान में छात्रों ने महसूस किया, जिसका सामना किया। फिलहाल इस पर आप क्या कहते हैं अभी ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए। जय हिंद।